सरकार ने देवस्थानों की इनाम जमीनों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने का संकेत दिया है। सरकार का दावा है कि वर्षों से प्रभावशाली लोगों और अवैध कब्जा धारकों के नियंत्रण में गई देवस्थान की जमीनों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए नया और मजबूत कानून लाया जाएगा। नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि राज्य सरकार देवस्थानों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। राजस्व मंत्री के अनुसार महाराष्ट्र में करीब 5.5 लाख हेक्टेयर देवस्थान इनाम भूमि मौजूद है। इनमें से कई जमीनें ऐसी है जो ऐतिहासिक रूप से देवस्थानों को प्रदान की गई थी, लेकिन समय के साथ इन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया और कई जगहों पर देवस्थानों का प्रत्यक्ष नियंत्रण भी समाप्त हो गया। मंत्री ने बताया कि अनेक स्थानों पर टेनेंसी कानून लागू होने और लंबे समय से कब्जे की स्थिति के कारण देवस्थान संस्थाओं को अपनी ही जमीनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई मामलों में प्रभावशाली और रसूखदार लोगों ने इन जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिससे संबंधित संस्थाओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने देवस्थान इनाम उन्मूलन कानून का प्रारंभिक मसौदा 6 मई को सार्वजनिक किया था। इस मसौदे पर सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 5 जून तक का समय दिया गया था। हालांकि सरकार को देवस्थान ट्रस्टों, धार्मिक संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से बड़ी संख्या में सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई। इसके बाद सरकार ने मसौदे को फिलहाल स्थगित कर दिया है ताकि सभी पक्षों की राय पर विस्तार से विचार किया जा सके। नए कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में विभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, उप सचिव, देवस्थान प्रतिनिधि और कानूनी विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। सरकार की योजना के अनुसार 15 अगस्त तक सभी आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई पूरी की जाएगी। इसके बाद 15 सितंबर तक संशोधित मसौदा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि इस नए कानून को आगामी दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिन जमीनों पर वर्षों से विवाद है उनके लिए अलग नीति बनाई जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में देवस्थानों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। अब पूरे राज्य की नजर इस बात पर है कि सरकार का यह नया कानून देवस्थान की करोड़ों रुपए मूल्य की जमीनों को कितना संरक्षण दे पाता है और अवैध कब्जों पर कितनी प्रभावी कार्यवाही हो पाती है।